हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स विषय के अंतर्गत बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग को देखने वाले हैं। और ये पहला अनुप्रयोग है जिसका नाम है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आपके टाइम को लॉस ना करते हुए हम समझते हैं इस डेरिवेशन को। तो माना कि मेरे पास कोई एक सीधी धारावाही चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित है, और मैंने आपको बताया भी था जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक तरह की फील्ड वर्क करती है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसी चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर हमको ज्ञात करना है। लेकिन बायो सेवर्ट ने यह बताया था किसी अल्पांश अवयव के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको संपूर्ण के लिए ज्ञात करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसका कुछ अल्पांश अवयव मान लेते हैं। कुछ अल्पांश अवयव में यहाँ से मान लेते हैं। इस प्रकार से इसका माना कि ये मेरा ई एफ हमारा अल्पांश अवयव है जिसकी जो लेंथ है वो हमारी डेल एल है। क्या है? डेल एल है। अब इन बिंदुओं को हम बिंदु पी से मिलाते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हमने इसको बिंदु P से मिला दिया है। और जहां इस चालक तार में धारा कितनी प्रवाहित थी? I प्रवाहित थी। तो यहाँ पर भी हमारी धारा I प्रवाहित होगी, ठीक है। और यहाँ से इस बिंदु की जो दूरी है उसे हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। यदि कोण ये हमारा फाई होगा तो ये हमारा छोटा कोण डेल फाई होगा। क्या होगा? डेल फाई होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम बिंदु ई से मिलाते हुए ईजी कोई हम यहाँ पर लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? ईजी हम यहाँ पर कोई लंब डाल देते हैं। जहां जो हमारा ये कोण है ये हमारा थीटा है। क्या है? ये हमारा थीटा कोण है। तो यहाँ सर्वप्रथम क्या लिखेंगे कि अल्पांश अवयव डीएल के कारण उत्पन्न बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ लिखेंगे क्या? बायो सेवर्ट के अनुसार बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बायो सेवर्ट के अनुसार अल्पांश अवयव डीएल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर तो बायो सेवर्ट के अनुसार क्या होगा? डेल बी, यानी कि लघु चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर क्या होगा? बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, और ये हमारा आई डेल एल साइन थीटा बटे बीच की दूरी होती है। तो बीच की दूरी हमारी यहाँ पर कितनी है? x। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर कर देंगे। यदि हम इसको समीकरण 1 मान लें, समीकरण 1, ठीक है, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिए, यहां हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ई जी एफ। तो यहां हम लिखेंगे क्या? यहाँ पर त्रिकोणमिति का यूज हो रहा है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ई एफ जी। यहाँ त्रिभुज का थोड़ा हम प्रयोग कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा थीटा है, ठीक है। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमारी लंब होती है। और लंब ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये हमारा कर्ण। तो कर्ण हमको पता है कितना है? डेल एल है। हमको लंब ज्ञात करना, तो यहाँ पर हम ज्या का उपयोग करेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति फलन में हम साइन का उपयोग करेंगे। तो हो जाएगा हमारा क्या? साइन थीटा बराबर क्या हो जाए? लंब बटे होता है कर्ण। तो लंब हमारा यहाँ पर कितना है? ई जी। और कर्ण कितना है हमारा? ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पर ई जी अपॉन में क्या हो जाएगा? ई एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल एल लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से हमको ईजी क्या प्राप्त हो जाएगा? ईजी
एजी जो भुजा लंब है वो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल एल साइन थीटा। क्या, डेल एल साइन थीटा, इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से फिर एक बार देखिएगा, पुनः यदि हम त्रिभुज ई जी पी लें, पुनः यदि त्रिभुज हम एक बार और ले लें ई जी पी, तो क्या होगा, तो यहां लिखेंगे पुनः त्रिभुज हम कौन लेंगे, ई जी पी, पुनः त्रिभुज ई जी पी लेंगे, तो यहां पर हमको क्या प्राप्त होगा, डेल फाई, ये हमारा कोण है, बराबर ये हो जाएगा हमारा ई जी अपॉन में हमारा एक्स। ये कहां से आ गया, देखिए हम जानते हैं क्या, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होती है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से ये हमारा आता है, कोण हमारा क्या है, डेल फाई है, और यहाँ पर हमारी जो त्रिज्या वो कितनी है, एक्स है, और यहाँ पर हमारा चाप कितना है, वो हमारा ईजी है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार फिर पुनः हम ईजी का मान निकालेंगे, तो यहाँ से ईजी मारेंगे, इसका हम क्रॉस गुणा कराएंगे, तो एक्स डेल फाई बराबर ईजी, क्या आ जाएगा, ईजी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमको ईजी प्राप्त हुआ, यहाँ से, यानी कि ये भुजा जो है सेम आनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईजी से ईजी बराबर करेंगे अगर, तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, एक बार देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा डेल एल साइन थीटा बराबर हमारा एक्स डेल फाई। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम यहाँ पर डेल एल साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रख दे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेल बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, और ये हमारा आई, और यहाँ डी एल, और यहाँ डेल एल साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स डेल फाई। ठीक है, अपान में हमारा एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर हमारे 2x और यहाँ पर 1x, तो 2x में से 1x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, ये म्यू नॉट बटे 4 पाई, और ये हमारा आई डेल फाई अपान में हमारा एक्स, ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा एक बार और, यहाँ पर यदि हम एक बार और हम एक त्रिभुज लें P, यहाँ पर इसका कुछ नाम रख देते हैं PQE, एक बार हम त्रिभुज पुनः लेंगे PQE, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि त्रिभुज कौन, PQE से, त्रिभुज PQE से। अब तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा थीटा है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये हमारा आधार और ये हमारा कर्ण। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय फलन है जहां पर आधार बटे कर्ण आता है, तो वो आता है हमारा कॉस थीटा में। क्या, कॉस थीटा। तो यहाँ हम कॉस थीटा का उपयोग करेंगे, कॉस फाई। ठीक है, या थीटा हमारा फाई है, बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर हमारा r, और कर्ण कितना है हमारा x। ठीक है, तो यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो ये x बराबर क्या प्राप्त होगा, r अपॉन में ये आ जाएगा बटे में इसके cos फाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम x का मान रख सकते हैं क्या, तो यहाँ हम लिखेंगे डेल v वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, और ये हमारा आई, और ये हमारा डेल फाई अपान में आर अपॉन में कॉस फाई, क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या प्राप्त होगा, म्यू नॉट आई, और ये कॉस हमारा ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस फाई, और ये हमारा डेल फाई अपान में हमारा आर, और अपान में हमारे ये 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस अल्पांश अवयव डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ से इतना प्राप्त होता है, म्यू आई बटे 4 पाई,
और कॉज डेल फाई बटे आर। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बिंदु P पर। तो यहाँ पर संपूर्ण धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बिंदु P पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके अंतिम बिंदु यानी कि C और D को बिंदु P से मिला देंगे। इस प्रकार से हम इसको बिंदु P से मिला देंगे। ठीक है, अब यहां पर ये देखिएगा, इसको थोड़ा मैं सीधा कर लेता हूं, इस प्रकार से मिला देता हूं। अब यहां पर देखिएगा, ये जो हमारा कोण है, इससे यदि हम फाई 1 मान लें, और ये जो हमारा कोण पूरा कोण होगा, इससे यदि हम फाई 2 मान लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमको संपूर्ण धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, यहाँ लिखेंगे यदि यदि कोण फाई 1 व फाई 2 हो तो संपूर्ण चालक के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको फाई 1 से फाई 2 की लिमिट पुट करनी पड़ेगी, यानी कि समाकलन भी करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हमारा लघु चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए हमारा संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ पर इसका डेल बी का समाकलन यदि करेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा बी वेक्टर बराबर समाकलन क्या, म्यू नॉट बटे 4 पाई, और ये हमारा आई कॉज फाई डेल फाई और पान में हमारा आर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिमिट भी पुट करेंगे। लिमिट क्या, फाई 2 से -फाई 1। अब -फाई 1 इसलिए क्योंकि यह जो -फाई 1 है, ये वाई अक्ष के ऋण दिशा में, और फाई 2 जो है वाई अक्ष की धन दिशा में। ठीक है, इसलिए ठीक है। अब तो यहाँ पर जो कांस्टेंट जो नियतांक होता है उसको हम बाहर कर लेंगे, तो v वेक्टर बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नियतांक है म्यू बटे 4 पाई आई बटे आर, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर, और ये हमारा समाकलन फाई 2 से फाई 1 वो भी माइनस का, और ये हमारा बचेगा कॉज फाई डेल फाई। ठीक है, थोड़ी जगह नहीं, इधर इसको मुझे रब करना पड़ेगा, इधर इसको रब करते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है, और यहाँ पर आई बटे हमारा आर, और ये हमारा समाकलन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉज फाई, और ये हमारा डेल फाई। ठीक है, यहाँ लिमिट हमारा फाई 2 से -फाई 1। ठीक है, अब यहाँ पर कॉज का समाकलन क्या होता है आप सभी को पता, मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं सभी को पता सूत्र। तो v वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर, और इसका समाकलन होता है हमारा साइन थीटा, क्या होता है साइन फाई हो जाएगा, कहाँ से, फाई 2 से -फाई 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिमिट एक बार अप्पर एक बार लो लिमिट, तो यहाँ पर v वेक्टर बराबर क्या हमको प्राप्त होगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर, और यहाँ से हमको प्राप्त होगा साइन फाई 2 माइनस एक बार अप्पर एक बार लो, तो यहाँ पे साइन और यहाँ पर माइनस का फाई 1। ठीक है, तो v वेक्टर बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई और आई बटे आर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन फाई 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये साइन फाई 1। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सही प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, v वेक्टर बराबर म्यू
नॉट बटे 4 पाई, और ये आई बटे हमारा आर, और ये हमारा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र यहाँ से निगमित हो जाता है, यानी कि ये हमारा यहाँ से सूत्र विस्थापित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और मैं आपको फिजिक्स की तैयारी संपूर्ण इसी चैनल पर कराऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।